हेलो बच्चों, तैयार हो जाओ बिजनेस को इजी, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, रियल लाइफ और रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए मेरे साथ। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज का सेकेंड चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये इतना इजी चैप्टर है ना, पूरे बुक में इससे इजी चैप्टर है ही नहीं। बच्चे पता नहीं क्यों इससे डरते हैं। ऐसा क्या है इस चैप्टर में, मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो आज इस पूरे चैप्टर का ऑपरेशन करेंगे, चीड़फाड़ करेंगे, और ऐसा करेंगे ना कभी भूलोगे नहीं तुम जिंदगी में। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बदलने वाला है। ठीक है, अब देखो, समझो मेरी बात। सबसे पहले तो ये जान लो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है। यहां जो लिखा हुआ है ना उसको भूल जाओ। मैं तुमको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं। पहले जिन बच्चों को मैनेजमेंट का मतलब नहीं पता है उनको मैं मैनेजमेंट समझा देता हूं क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, मेरी ही कंपनी है जो मार्कर बनाती है। ठीक, तो मेरी कंपनी मार्कर बनाती है। इस साल का जो सेल्स है वो 1 लाख रुपए है। अगले साल का जो सेल्स वो अचीव करना चाह रहे हैं वो 10 लाख रुपए करना चाह रहे हैं कि भाई इस साल का सेल्स 1 लाख रुपए, अगले साल का जो टारगेट है वो 10 लाख रुपए। तो कंपनी का गोल कितना हो गया? 10 लाख। अब 10 लाख का उनको टारगेट अचीव करना है सेल्स का। अब ये बताओ कि ये जो टारगेट है ये कभी ना कभी अचीव करना है या जल्दी से जल्दी अचीव करना है? कभी ना कभी अचीव करना है। 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में, 200 साल में, 500 साल में, 1000 साल में, 2000 साल में अचीव करना है या जल्दी से जल्दी अचीव करना है? सर, जल्दी से जल्दी अचीव करना है। अगर कभी ना कभी अचीव करना है तब तो तुम्हें किसी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसको जल्दी से जल्दी, कम टाइम के अंदर और कम से कम कॉस्ट के अंदर अचीव करना है तब तुमको ज़रूरत पड़ेगी मैनेजमेंट की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट की। और मैनेजमेंट कहता है ना कि भाई आप 5 चीज़ें कर लो। जैसे हाथ है, हाथ, इसमें देखो 5 उंगलियां हैं, तो मैनेजमेंट में भी 5 चीज़ें कहता है भाई, एक प्लानिंग, ज़बरदस्त, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये 5 चीज़ें हैं। जब आप इसको बंद करते हो बन जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कहता है भाई आप 5 चीज़ें कर लो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 चीज़ें आप ज़बरदस्त कर लो ना, जो गोल आपका 50 साल में अचीव होने वाला है वो 5 साल में अचीव हो जाएगा। जो गोल आपका 20 साल में अचीव होने वाला है वो 2 साल में अचीव हो जाएगा। जो टारगेट आप 100 साल में अचीव करना चाह रहे हो वो 10 साल में अचीव हो जाएगा। इतनी ताकतवर चीज़ है मैनेजमेंट। समझ गए मैनेजमेंट का मतलब? मैनेजमेंट हेल्प करता है किसी भी गोल को, किसी भी टारगेट को कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में अचीव करने में मदद करता है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है सर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। देखिए, ऐसे ही बहुत सालों पहले यहीं पर बात आके अटक गई कि ठीक है भाई, बहुत सारे विद्वान वहां पर बैठे थे, मैनेजमेंट के जानकार, और ये सवाल आकर के वहां रुका कि ठीक है, मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है किसी भी गोल को कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में अचीव करने में। भाई हमें 5 चीजें बस करनी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सवाल ये उठा कि ये जो 5 चीजें हम करेंगे ये करें कैसे? प्लानिंग कैसे करें, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करें, स्टाफिंग कैसे करें, डायरेक्टिंग कैसे करें, कंट्रोलिंग कैसे करें? किन बातों का ध्यान रखते हुए ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग जबरदस्त तरीके से किया जाए? वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाए और उन बातों का ध्यान रखते हुए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मैनेजमेंट जबरदस्त किया जाए? कौन सी बातें? तो बहुत सारे विद्वान वहां बैठे थे, हजारों जानकार मैनेजमेंट के। कोई कहे कि इन बातों का ध्यान में रखते हुए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करिए, कोई कहे इन बातों का ध्यान में रखते हुए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करिए, कोई कहे इन बातों का ध्यान रखते हुए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करिए। अब 1000 लोग, 1000 ओपिनियन। भाई 1000 लोग हैं, 1000 ओपिनियन है वहां पे, सबकी तो नहीं मान सकते। तो ये तय हुआ कि भाई ठीक है, सब लोग बारी बारी से आए, अपने अपने ओपिनियंस बताएं, और जिनका सबसे बेस्ट लगेगा उनको सारे लोग मान लेंगे। सारे लोग आए बारी बारी से। उसी में से 2 लोग थे, हेनरी फेयोल और FW टाइलर। तो जब इन दोनों ने अपनी ओपिनियंस बताए कि भैया इन 14 बातों का और इन 6 बातों का ध्यान रखते हुए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करिए, जबरदस्त तरीके से मैनेजमेंट होगा। अब सारे लोग को अच्छा लगा कि यार बात तो सही है, बात तो ठीक है, इनकी बातें बिल्कुल ठीक है, इन बातों का ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट करना चाहिए। लेकिन अब इसको इतनी आसानी से नहीं माना जा सकता था, इसको जरूरी था टेस्ट करना। तो कई सारे बिजनेसेस पे इसको टेस्ट किया गया कि वहां पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग यानी कि पूरा पूरा मैनेजमेंट इस
जो उन्होंने ओपिनियंस बताए, उन ओपिनियंस के बेसिस, उन ओपिनियंस को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग किया गया। रिजल्ट बहुत अच्छा आया। जो गोल 10 साल में अचीव होना था वो 2 साल में अचीव हो गया। फिर किसी दूसरे बिजनेस में जो है इन्हीं 14 बातों का और 6 बातों का ध्यान रखते हुए प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग किया गया, और जो गोल 20 साल में अचीव होना था वो 2 साल में अचीव हो गया। फिर किसी बिजनेस में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए किया गया, और जो गोल जो है 200 साल में अचीव होना था वो 5 साल में अचीव हो गया। अब सबने इसको जो है हर जगह टेस्ट हो रहा है, हर जगह सक्सेसफुल। जब इतने एक्सपेरिमेंट हुए और इतने टेस्ट हुए और इसके बावजूद भी ये ओपिनियंस जो उनके थे ये कामयाब रहे, तब इन ओपिनियंस को बोला गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि मैनेजमेंट जब हम करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखते हुए मैनेजमेंट किया जाएगा। मैनेजमेंट का मतलब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। तो जब भी हम ये 5 चीज़ करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखते हुए करेंगे, और वही बातें जो है आगे चल करके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बने। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ नहीं है, वही ओपिनियंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। उसमें 2 नाम आता है, एक आता है हेनरी फेयोल का और दूसरा आता है एफ.डब्ल्यू. टेलर का। समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ये कुछ नहीं है, जब भी हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। यही जो कुछ बातें हैं यही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, अब इसको आप पढ़ लीजिए, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। बहुत इजी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं। इसके बाद है फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। पहला, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, हर जगह एप्लीकेबल है। चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे होलसेल का बिजनेस हो चाहे रिटेल का बिजनेस हो, चाहे अमेरिका के अंदर हो चाहे जापान के अंदर हो, हर जगह एप्लीकेबल है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस प्रॉफिट के लिए हो चाहे नॉन प्रॉफिट के लिए हो, हर जगह, जो हर जगह अप्लाई हो उसको यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। दूसरा है जनरल गाइडलाइंस। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स के, ये एक बस जनरल गाइडलाइंस हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने कहा ठीक है भाई, ये लो पैरासीटामॉल लो, खा लो, ठीक हो जाओगे। आपने पैरासीटामॉल खाया, रेडीमेड सॉल्यूशन, पैरासीटामॉल रेडीमेड सॉल्यूशन खाया और ठीक हो गए। डॉक्टर ने कोई आपको 10 जड़ी बूटियां नहीं दी कि भैया कूट के दवाई बना के तब पीना, रेडीमेड सॉल्यूशन पड़ा था, दवाई आप ठीक हो। इसको बोलते हैं रेडीमेड सॉल्यूशन। अच्छा, मान लीजिए आप ही के पड़ोस में एक आदमी रहता है जिसको कैंसर है, उसकी दवाई चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है दुनिया भर की। एक दिन वो न्यूज़पेपर देख रहा था, सॉरी टीवी देख रहा था, टीवी में कोई मूवी चल रहा था। मूवी जैसे ही थोड़े टाइम के लिए हटा, ऐड आया। ऐड में क्या है, एक डॉक्टर साहब आए और बढ़िया दौड़ते दौड़ते एडवाइस दे रहे हैं, हाँ इफ़ यू रन, यू नो, इफ़ यू डू एक्सरसाइजेस, आप पहले जैसे फिट हो जाएंगे। कि मतलब अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे तो पहले जैसे फिट हो जाएंगे। अब ये एक जनरल गाइडलाइन है, ये उन्होंने 140 करोड़ लोगों को बोला। यही होता है जब आप बिना सुने समझे किसी की बात अप्लाई करते हैं कि भाई आप पहले रनिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो बिल्कुल पहले जैसे फिट हो जाओगे। अब वो जो आदमी था आपके पड़ोस वाला, उसने क्या किया, अपनी सारी दवाई बंद कर दी, सारी दवाई बंद कर दी, कीमो बंद की, सब रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तब ठीक हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने बोला, पता चला 3 दिन बाद वहाँ पूरी सब्जी बट रही है 3 दिन। भैया वो, हाँ आप समझो, जब आपको कोई बात कोई बोल रहा है, जैसे उसने बोला, ये जनरल गाइडलाइन थी, आपको देखना चाहिए था कि ये मेरे ऊपर अप्लाई होगा क्या नहीं होगा, सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। उसने बोला, आपने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। ये होती है जनरल गाइडलाइन, और जनरल गाइडलाइंस को कभी बिना सोचे समझे अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए, वरना पूरी सब्जी बटेगी। तो जनरल गाइडलाइंस को पहले आप देखिए कि क्या वो आपके लिए है या नहीं है। वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी होते हैं, फेयोल ने और टेलर ने दिए हैं, ठीक बात है, लेकिन उसको आप देखिए कि क्या वो आपके बिजनेस में अप्लाई हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तभी करिए, नहीं हो सकते तो जबरदस्ती मत करिए, वरना बिजनेस का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये एक जनरल गाइडलाइन है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ उन्होंने प्रिंसिपल दे दिया, आपने लगाया और आपका बिजनेस बूम टॉप पे पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं है, जनरल गाइडलाइन है।
ठीक है, इसको देखिए, आपके बिजनेस में अप्लाई हो सकता है तो करिए, नहीं हो सकता तो उसको अल्टर करके अपने हिसाब से अप्लाई करिए। ठीक, फिर है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बने हैं। मैंने क्या बताया कि जब उन्होंने ओपिनियंस दिए तो ओपिनियंस को डायरेक्टली प्रिंसिपल नहीं घोषित किया गया, उसको पहले बिजनेस पे टेस्ट किया, दूसरे बिजनेस पे, तीसरे पे, चौथे पे, हर जगह एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लिया, और जब रिजल्ट हर जगह सेम आया तब जाके उसको क्या बनाया, प्रिंसिपल बनाया मैनेजमेंट का। आई बात समझ में? तो ये जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बने ये एक्सपेरिमेंट से बने। अरे चलो अगला है फ्लेक्सिबल, कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये पता है कैसे, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि इसको हम अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, कि उन्होंने प्रिंसिपल दिया, हम उसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक, मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो जनरली ह्यूमंस के लिए बनाए जाते हैं। तो बताओ, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए किसके लिए बनाए गए? ह्यूमंस के लिए ही बनाया गया ना भाई। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना है। प्लानिंग कौन करेगा? कोई इंसान करेगा। ऑर्गेनाइजिंग इंसान करेगा। स्टाफिंग इंसान, डायरेक्टिंग सब इंसान करेंगे। इन इंसानों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या बनाया गया? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए उसको मेनली बिहेवियरल बोलते हैं। ठीक, जब भी कोई चीज़ ह्यूमंस के लिए बनाई जाती है तो वो बिहेवियरल होती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है कि अगर ये करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ठीक, जैसे मान लो आप पार्क में हो, आपने किसी लड़की से बदतमीजी कर दी, कॉज। सोचो इसका इफेक्ट, खुद थप्पड़ मारेगी वो आपको। कॉज, हर कॉज का एक इफेक्ट होता है, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक, आप गाड़ी से चलते जा रहे थे या पैदल जा रहे थे, आपने कुत्ते को खींच के थप्पड़ मारा, अब वो कुछ आपके पीछे पड़ जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट। आपने घर पे मम्मी से बहुत तेज़ आवाज़ में बात कर ली, पापा ने सुन लिया, कॉज, फिर इफेक्ट, घर में बढ़िया सुताई होगी आपकी, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बनेगा? 2H2O, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। फ्यूल ने बताया कि भाई अगर आप ये वाला प्रिंसिपल लगाओगे तो ये ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ये वाला प्रिंसिपल लगाओगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ये वाला लगाओगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ये वाला लगाओगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ये वाला लगाओगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सिंपल। ठीक, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट मतलब इसको टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाता है, चेंज करके। ये चेंज होता रहता है, टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। ठीक है, उस हिसाब से हम इसको अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको कंटिंजेंट बोलते हैं कि जैसा टाइम, जैसा सिचुएशन, वैसा ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, तो ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और उसके फीचर्स। होप कि समझ में आया होगा। ठीक, कमेंट करके बताना कि मोस्ट फेवरेट पार्ट तुम्हारा कौन सा था। और हाँ, अपने फ्रेंड को भी तो भेज दो, बेचारा इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट, एजुकेशन उससे मिस हो जाएगा यार। फैला दो उसको सारे ग्रुप में, और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ऐसे ही कंटेंट, ऐसा ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाता हूँ मैं, और मज़ा आएगा पढ़ के आपको। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।